हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम SHA-256 हैश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लर्निंग ग्राफ है। इसमें हम आज हैश क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हैश क्रिप्टोग्राफी समझाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये मान लो कोई भी पर्सन है, तो इस पर्सन का एक अपना फिंगरप्रिंट होगा। वैसे ही दूसरा पर्सन है, उसका भी अपना एक फिंगरप्रिंट होगा। वैसे ही थर्ड पर्सन है, उसका भी अपना एक फिंगरप्रिंट होगा। वैसे ही हर पर्सन का अपना अलग अलग फिंगरप्रिंट होगा। अ, ये फिंगरप्रिंट इस पर्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर है। पुलिस मैन कभी भी किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं या सस्पेक्ट ढूंढते हैं, तो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके फिंगरप्रिंट से करते हैं। तो वी नो दैट एवरी पर्सन इज हैविंग इट्स ओन फिंगरप्रिंट एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। तो एक बात और नोट करने वाली है कि दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम हो। हाँ, ये बहुत रेयर है, बट यस, ये पॉसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, 40 मिलियन पीपल में से एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट सेम होता है। ये बहुत रेयर है, बट हाँ, ये सेम होता है। दिस प्लीज कीप दिस थिंग ऑल्सो इन योर माइंड। सो अगर हम ये फिंगरप्रिंट वाले कॉन्सेप्ट को क्या हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो क्या उसका एक आइडेंटिफायर भी होता है? तो आंसर इज यस। कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट, भले ही वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, वीडियो हो, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन हैव अ फिंगरप्रिंट। और उस फिंगरप्रिंट को बोलते हैं SHA-256 हैश। तो SHA-256 हैश इज नथिंग बट लाइक अ फिंगरप्रिंट फॉर एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट। ये यूनिक आइडेंटिफायर है डिजिटल डॉक्यूमेंट का। अगर हमारे पास ये 256 हैश है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आइडेंटिफायर है वो इस डॉक्यूमेंट में से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये एक हेक्साडेसिमल हैश है। आपको इसमें ABCDE ऐसे कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल हैश है। तो जैसे कि हमारे डेसिमल डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक बेसिक डिजिट्स होती है, जिनका यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स होती ही है, साथ में हम ABCDE और F का भी यूज कर सकते हैं। जो डेसिमल सिस्टम में जहाँ पर हमारे पास 10 बेसिक डिजिट्स होती थी, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास 16 बेसिक डिजिट होती है। तो इसके अलावा इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो SHA-256 हैश जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। और उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि ये 64 कैरेक्टर्स का होता है। ये डिजिटल डॉक्यूमेंट कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, तो ये SHA-256 हैश एल्गोरिदम हमेशा ही 64 कैरेक्टर लॉन्ग हैश जनरेट करती है। तो हर एक कैरेक्टर, और इसका नाम SHA-256 हैश ही क्यों है? क्योंकि SHA स्टैंड्स फॉर सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, और 256 मतलब नंबर ऑफ बिट्स। ये हैश कितनी नंबर ऑफ बिट लेगी मेमोरी में? तो ये सिक्योर्ड हैशिंग एल्गोरिदम से जो हैश जनरेट होता है वो 256 बिट्स लेती है मेमोरी में। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी में पूरी हैश 256 बिट लेती है, और ये हैश 64 कैरेक्टर लॉन्ग लेती है। तो हर एक कैरेक्टर मेमोरी में 4 बिट्स लेता है, तब जाके टोटल 256 बिट्स ऑक्यूपाई होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट का फिंगरप्रिंट होता है, उसकी हैश, यूनिक आइडेंटिटी होती है उसकी हैश। और मार्केट में बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिदम अवेलेबल है। ये SHA-256 हैश भी इसमें से एक ही एल्गोरिदम है। जैसे मार्केट में दूसरी एल्गोरिदम्स भी है, जैसे SHA-512 हैश, SHA-3 हैश। सो क्यों हम SHA-256 हैश ही यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन में? क्योंकि ये सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल और सिक्योर एल्गोरिदम है। अभी तक कोई SHA-256 हैश को ब्रेक नहीं कर पाया है। फिर
ये एल्गोरिदम हमें कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट चेक करना होता है, किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है। अगर हमें कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट चेक करना होता है कि कभी इसको किसी ने अल्टर तो नहीं किया है, अगर हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है और उसकी हैश भी है, हमें लेटर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम 1 या 2 महीने बाद चेक करना है कि किसी ने भी इस डॉक्यूमेंट को चेंज तो नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, वो न्यू डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के वापस से हैश कैलकुलेट करेंगे और हमारी पुरानी वाली हैश से कंपेयर कर लेंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये चेंज हुआ है कि नहीं डॉक्यूमेंट। तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन। तो अभी मैंने आपको कल ट्यूटोरियल में बताया था कि हर एक ब्लॉक की हैश होती है, वो हैश इज़ नथिंग बट यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दैट ब्लॉक। तो ब्लॉकचेन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट SHA-256 हैश एल्गोरिदम। जैसा मैंने आपको बताया था कि 256 हैशिंग एल्गोरिदम सिर्फ एक ही एल्गोरिदम मार्केट में नहीं है, दूसरे भी एल्गोरिदम्स है। और अगर आप चाहें तो दूसरी अपनी खुद की भी हैशिंग एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। एंड मोर ओवर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ओपन सोर्स एल्गोरिदम है। SHA-256 ओपन सोर्स एल्गोरिदम है, दैट मीन्स इसका जो सोर्स कोड है, इसकी जो पूरी एल्गोरिदम है, वो इजीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं कि इसमें कैसे कोड किया गया है और ये कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी खुद की हैशिंग एल्गोरिदम बनानी है या मार्केट में कोई दूसरी हैशिंग एल्गोरिदम भी है, तो उसको बनाने के लिए या हैशिंग एल्गोरिदम को एक 5 रिक्वायरमेंट्स पे क्वालिफाई करना चाहिए। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देना चाहूँगी हैश का। तो ये एक ऑनलाइन हैश कैलकुलेटर है जो मैंने आपको डेमो के लिए ओपन करके रखा है। तो आप भी नेट पे जाके SHA-256 हैश कैलकुलेटर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा दूंगी hello 123 और कैलकुलेट हैश पे क्लिक करूँगी, तो ये हैश जनरेट हो जाएगी SHA-256 हैश। और ये हैश 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग है और ये हेक्साडेसिमल हैश है। और अब आप एक चीज़ और नोटिस करना कि मैं 123 में एक सिंगल छोटा सा, अभी हेलो 123 की हैश 27cc से स्टार्ट है और मैं इसमें एक सिंगल छोटा सा चेंज कर रही हूँ, इसमें मैं 6 ऐड कर रही हूँ। एंड इफ़ यू नोटिस कि हैश कम्प्लीटली चेंज हो गई 2C0D और लास्ट में 96 हो गई। वैसे ही अगर मैं इसमें वापस से एक छोटा सा चेंज करके 1 डालती हूँ तो ये हैश कम्प्लीटली चेंज हो गई। पहले ये 2 से स्टार्ट हो रही थी, अब ये C3 भी इससे स्टार्ट हो रही है। तो इससे हमें क्या नोटिस में आया कि अगर हम एक माइनर चेंज भी करते हैं हैश में, एक माइनर चेंज भी डेटा में करते हैं, तो हैश कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और इसको बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट, जो हम आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो आज हमने जाना कि SHA-256 हैश क्या होती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हैशिंग एल्गोरिदम। अगर आपको भी अपनी खुद की हैशिंग एल्गोरिदम बनानी है तो आपकी हैशिंग एल्गोरिदम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।